जो अभी रिपेयर होना है जी, इसमें जो रिपेयर होना है कि नया डालना है? नहीं रिपेयर भी होना है सर। हाँ। नया जो हमने 150 किलोमीटर बोला वो नहीं, नया। आपने नया बोला है ये रिप्लेसमेंट 300 से 400। जी सर। अब मुझे ये बताओ कि 1 से 47 के बीच में, जी 1 वाट से नंबर से 27 वाट के बीच में, जो कि स्वर्ण रेखा के लिए रेलेवेंट है, जी सर। इसमें कितना रिपेयर होना है, कितना नया डालना है? सर इसमें टेंटेटिव जो है 100 रिपेयर होना है 100 के करीब। 100 किलोमीटर जी रिपेयर। जी सर। अच्छा, और 100 के करीब जो है वो नया डालना है। अच्छा, ये 1 से 46 के बीच में काम करने में कितना समय लगेगा? सर हम तो डिज़ाइन सर 1 महीने में कर देंगे पूरा कंप्लीट। सर्वे कंप्लीट हो गया हमारा तो डिज़ाइन कर देंगे। फिर टेंडर और बाकी चीज़ों में जो नगर निगम को लगेगा टाइम, हाँ, तो वो टाइम लगेगा। तो क्योंकि इसमें ट्रंक लाइन नहीं जुड़ा है। सर ट्रेन लाइन अभी जो आपने बात करी हम लोगों ने 100 किलोमीटर का रिपेयर करना है जी और 100 किलोमीटर नया बनना है। जी सर। तो 13 किलोमीटर सर ट्रंक लाइन है, 13 से 15 किलोमीटर। जो 1800 से 2000 का जो हमारा कैपेसिटी आएगा वो। तो 200 तो इसी में, 100 तो इसमें निकल गए तुम्हारे। जी अब तुम्हारे 200 बचे। जी ये 200 रिप्लेसमेंट और कहाँ कहाँ है? सर 61 से 66 में। अच्छा, नहीं हाँ नया होगा 61 से 66 में तो सर, नया होगा 61 से 66 में। नहीं, वो तो तुमने अलग बताया, वो 40 किलोमीटर का। हाँ तो सर 47 48 से जो है 60 वाट का जो रिप्ले वो है, बाकी वो है 48 से 60 तक 60 का, वाट का। वो जो 200 बचा है। जी मुरार भी इसमें इंक्लूड है। 200 से 300। जी सर। हाँ, जी सर। इसकी वजह से हमारी ट्रंक लाइन इफेक्ट नहीं होगी अगर ये बाद में भी ठीक होता है। नहीं हो रही है सर। ट्रंक लाइन के लिए हमको अगर 100 किलोमीटर का रिपेयर हो जाए, 100 किलोमीटर नया बन जाए, जी तो ट्रंक लाइन लग सकता है। नहीं ट्रंक लाइन रिप्लेस करना ही पड़ेगा वो 13-14 की। नया ट्रंक लाइन हाँ जी सर। 13 किलोमीटर ट्रंक लाइन जो है, जी अगर ये 1 से 47 के बीच में हाँ 100 किलोमीटर रिपेयर हो जाए और 100 नया पड़ जाए, जी हो जाए। तो ये ट्रंक लाइन बन जाएगा हमारा। हो जाएगा सर। हाँ, जी सर। इसमें कितना समय लगेगा? बाकी तो हम देखेंगे, इसमें कितना समय लगेगा? सर मेरा डिज़ाइन तुम्हारा इसका डिज़ाइन रेडी हो गया? इसका तुम्हारा डिज़ाइन रेडी हो गया? सर डिज़ाइन हम लोग कर रहे हैं, सर्वे कंप्लीट है, डिज़ाइन कर रहे हैं तो 1 महीने में DPR हम लोग सबमिट कर देंगे। तो मिस्टर मोदी कहाँ गए? सरकार की तरफ से कौन है यहाँ? ये पैसा कौन देगा इसका? अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। उसका कौन है यहाँ पे? है कोई नुमाइंदा है? सर मैम हैं? अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को वॉइस ही है सर। अच्छा, ये तो एक बात हुई। तो अब मोटा मोटा ये हो गया, आपने को 423 करोड़ रुपए मिले 10 साल में। इसमें से आपके हिसाब से आपने 400 करोड़ रुपए खर्च किए खर्च कर और 400 करोड़ में आपने 80% सीवेज लाइन एरिया कवर किया है एज अगेंस्ट 1500 स्क्वायर फुट, दिया। जो इनके हिसाब से 1800 से 1900 स्क्वायर फुट। जी और ये बोलते हैं केवल 15% का रिप्लेसमेंट चाहिए हमको टोटल में से। और
ऑफ कोर्स 61 से 66 में नया डालना पड़ेगा। नया डालना पड़ेगा इनको। उसमें भी कुछ भाग स्वर्ण रेखा में आएगा, क्योंकि वो जो पॉपुलेशन है 61 टू 66, उसमें कुछ वार्ड्स स्वर्ण रेखा में लगते हैं। वो तो 1 to 47 है। 1 to 47 तो पुराने वार्ड्स हैं। हाँ। जो नए जो 61 से 66 वार्ड जो बने हैं, हाँ। वो स्वर्ण रेखा में 61 जो वार्ड है वो उसमें जुड़ता है। 61 का पार्ट आता है। और ये जो इसने 15% रिप्लेसमेंट बताया है, वो 1 से 47 में, हाँ 1 से 47। हाँ, वो 1200 से 1300 स्क्वायर एरिया में तुमने बताया है। जी सर। 1200 से 1300 ठीक है एरिया, जी सर, किलोमीटर ठीक है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें 300 से 400 में है प्रॉब्लम, जी सर। ये बता रहे हो ना जी तुम? सर। जिसमें से 147 में तुमने बताया हमको 100 किलोमीटर है ना, और 48 से 60 में 200 से 300 किलोमीटर, यही बताया तुमने ना। अच्छा, अभी तुम जो नालों की बात कर रहे हो, ये नाले किस वार्ड में है? इसी में माइलॉट ज्यादा है, ये लश्कर वाले ये एक से 45 तक। हाँ, एक से 45। 147 माने। हाँ। क्यों, इसमें कितने नाले हैं जो कि सीधे जा रहे हैं स्वर्ण रेखा में? 40 से वो छोटे बड़े मिला के सर 40 to 45 है। लेकिन सर जब हम पूरा नेटवर्क कवर कर लेंगे सीवरेज का, तो वो क्या होगा कि घर से जो भी पानी जाएगा वो सीवरेज नेटवर्क में जाएगा, तो वहाँ पे हमारा पानी जो है वो अभी मैक्सिमम नाले किस वार्ड में ज़्यादा है, ये क्लस्टर ऑफ वार्ड्स में, ये बताओ। अलग अलग ऐसे मतलब 1 से 47 में ही आएंगे। 1 से 47 में ही है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम जी सर। वो सबसे पुराना पॉपुलेशन है ग्वालियर का, ओल्डेस्ट सिटी। एंड बिकॉज स्वर्ण रेखा बीच में जाता था, तो ग्रेविटी से जो पहले की ट्रंक लाइन डली है वो भी स्वर्ण रेखा के पास में है, तो वो जो नाले जो आते थे स्टॉर्म वाटर के, वो भी उसी में आते हैं। तो बाय दी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स वो जो डिसफंक्शनल होती गई, जो जिसमें अनकवर्ड एरिया था वो वही नाले में लोगों ने उसमें मिला दिया, तो वो इट इज कमिंग इन दिस दैट सीवर, दैट स्वर्ण रेखा बेल्ट, दैट टैपिंग इज रिक्वायर्ड। Same problem is there with the application which has been submitted by my learned friend in regard to that nala, which is तो उसमें भी वो आ रहा है, वो जो डाउन स्ट्रीम है उसमें से कुछ लोगों ने जोड़ दिया, उसमें है वो जो गुप्ता साहब क्या कहना है? One architect, Mr. Prabhat Bhargava is here. कॉल He may I can give some hint over there. he is welcome. He has prepared some notes and suggestions also. हाँ, अब ये स्वर्ण रेखा से- हाँ भार्गव साहब बताएं, आपने सुना जो इन लोगों ने बताया भी, वो सुना आपने? मैं बताता हूँ। इनका कहना ये है, हमारे कॉरपोरेशन का, कि टोटल शहर में 66 वार्ड्स हैं, जिसमें से 61 से 66 वार्ड जो है वो नए जुड़े हैं। तो अर्बन एरिया में पुराने ज़माने से 60 वार्ड रहे हैं। 2014 से 24 के बीच में इनको 423 करोड़ रुपए मिला है, और इन्होंने उसमें से 400 करोड़ रुपए खर्च किए, और टोटल लेंथ वाइज एरिया जो आ रहा है 1500 किलोमीटर में सीवेज लाइन बनी है, जो कि टोटल एरिया का 80% है। तो अभी जो सर्वे चल रहा है, जो कोई कंपनी हायर करी इन्होंने, तो वो 1500 का फिगर का ठीक दिख रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से टोटल एरिया 1800 से 1900 स्क्वायर किलोमीटर।
अब वो कहता ये है कि इसमें से 1200 से 1300 तक का एरिया ठीक है। ये अपन बात कर रहे हैं 1 से लेकर के 60 वाट तक की। इनका कहना है 1200 से 1300 किलोमीटर तक का एरिया सही है। 15% जो आता है 300 से 400 किलोमीटर का, उसका रिप्लेसमेंट या रीइंफोर्समेंट चाहिए। अब ये इसको ऐसा कहना चाह रहे हैं कि साहब ये 365 किलोमीटर की सीवेज लाइन पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है, मोस्ट वल्नरेबल एरिया है ये 365 ही बताया ना, 365 किलोमीटर की न्यू सीवेज लाइन, 365 किलोमीटर की नया सीवेज लाइन चाहिए ना आपको, जी सर, यही कहा ना आपने? जी सर, जो 300 से 400 का ब्रैकेट दिया है आपने 15% वाला। और इनका कहना है जो वल्नरेबल एरिया है, मतलब 1 से 47 वाट तक का, जिसका डायरेक्ट कनेक्टिविटी है आपके स्वर्णरेखा रिवर से, उसमें 100 किलोमीटर के जो नेटवर्क है सीवेज का, उसमें रिपेयर्स चाहिए और 100 में इनको चाहिए नया लगाना है। ये भी 365 का ही भाग होगा। 365 किलोमीटर जो आपने बताया है उसी का पार्ट है ना ये, 100 किलोमीटर नया वाला जो बताया। दिस इज हाउ ही इज एक्सप्लेनिंग अस। अब आप मुझे ये बताएं कि इनको हम कौन से डायरेक्शंस दें जिससे इनकी बात और आपका सजेशन दोनों मिल करके कुछ आगे बढ़ सके। Sir, for this suggestion, I'll need time. अच्छा, My humble submission is, apart from river, हाँ, we should first concentrate on our dams because they are free and till the water is not stored, the river is not going to work. करेक्ट। So let us start with the dam on the upper side, Raipur Dam and the Mama Kapan. Along with this, so there are some free zone and some enclosed zone. तो फ्री जोन पे एक्सकवेशन करके उसके पार वार बना दें। उसी तरह से मामा के बांध और उसको करते हुए चीज़ें चले आए तो इस बार रेनी सीजन में वहाँ पानी भर जाएगा। इसलिए हम पानी तो भर दें वहाँ पे, हाँ, लेकिन पानी भरने के बाद वो पानी रिलीज कहाँ होगा? लेकिन इवन अगर स्वर्ण रेखा में वो खराब होगा पानी, धीरे धीरे उसको बंद कर देंगे। ये सब सवाल ये है भार्गव साहब कि अपना पर्पस ये है कि हम पानी तो पानी तो कभी भी इकट्ठा कर लेंगे। हमें बांध बनाने में इशू नहीं है, हमारा इशू सामने आ रहा है कि ये रिवर का फ्लो कहाँ से आएगा। ये हनुमान बंद पे सर, इसके पीछे 5 तालाब है। हाँ, तो हनुमान बांध के पहले का जो एरिया है जी, वो तो हमारे WRD डिपार्टमेंट ने वहाँ ट्रैक बना दिया। जो बांध से और हनुमान मंदिर है, क्या है जी वो, सर, हनुमान बांध है सर। बांध तक का एरिया में जो पूरा ट्रैक है वो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने बना दिया है। अब उसमें पानी है तो पानी तो छोड़ दे, हम पानी वहाँ दिलवा भी दें इनको मान लीजिए, लेकिन आ करके हनुमान बांध में फिर वो गंदे पानी में मिल जाएगा वो। सर अभी पूरी उसमें स्लज जमी हुई है। हाँ, मिट्टी जमी होगी, है। बिल्कुल जमी होगी। तो उसको गहरा कर दें सबसे पहले। नहीं, वो कहाँ WRD वाला कहाँ है? सर गहरी जो वाटरवे है सर वो क्लियर है सर। डैम का गहरीकरण नहीं करते सर हम लोग। गहरीकरण करने से और नुकसान हो जाएगा सर, सीपेज की समस्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कहाँ है ड्रम के? सर ये सर ने कहा है कि सर डैम का गहरीकरण कर दीजिए। नहीं, साहब कह रहे हैं कि जो स्लज एरिया जो वो क्या बोलते हो उसको तुम लोग? समर्जेंस एरिया, नहीं, जो कैचमेंट एरिया। नहीं, नॉट कैचमेंट एरिया, जो एक स्लज समझते हो? हिंदी में गाद बोलते हैं सर, गाद बोलते हैं हिंदी में। सर वहाँ कुछ भी जमा ही नहीं है सर, हमारे डैम बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल सिल लेवल पे ही हमारे वो LSL पे हमारे गेट लगे हुए हैं। हाँ। तो जो ये आप सर बात कर रहे हैं तो उसमें कोई हिप्स हो या हमारा वो हो सिल्ट हो, वो कुछ है ही नहीं सर उसमें। सिल्ट नहीं है उसमें? हाँ, कुछ है ही नहीं सर, बिल्कुल 1% सिल्ट नहीं है। तो खेती अभी करते हैं लोग, किसान लोग। तो अभी डैम की क्या पोजीशन है? डैम तो क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। उनसे अभी जो पहले उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन थे वो भी सर हमने क्लियर कर दिए अभी। अच्छा, जहाँ से पानी आ सकता था पर हाँ। पुराने जो नाले थे तो उसमें पक्के चैनल मार दिए सब उसमें, हाँ। इंटरकनेक्ट कर दिया उनको। तो- यदि पानी बरसेगा आएगा तो उसमें से कोई दिक्कत नहीं सर, पानी आ सकता।
अब हनुमानगढ़ी तक जो है, हाँ, सर, क्या सर। बोलते हैं, हनुमान बांध हनुमान बांध तक जी सर। उसमें कोई लीकेज तो नहीं है बीच में? नहीं नहीं, कोई सर। भी नहीं है कोई नहीं, उसमें कोई नहीं। सीवेज का लाइन कुछ आ तो नहीं रहा है उसके अंदर? नहीं है नहीं आ रहा, नहीं, कुछ आ नहीं, रहा है? वो तो वो गार्बेज तो आता है। सारा प्रॉब्लम जो है वो यही तो है आपका, ये जो ब्रैकेट है 1 to 47 वाला। हम भार्गव साहब बांध तो बन जाएगा, बांध बढ़ने में इशू नहीं है। इशू ये है कि जो हमारा स्लॉट गंदे पानी से भरा हुआ है इसको हम कैसे अलग करें, और जब तक ये अलग नहीं होगा, हमारा ट्रैक क्लियर नहीं होगा, हम पानी ले भी आए तो पानी खराब ही तो होगा हमारा। सर जो ये कह रहे हैं हनुमान बंद को अगर गहरा करेंगे, एक तो सब सॉइल वाटर वहाँ रहा पानी, तो सब सॉइल वाटर सबका बढ़ जाएगा। आई हैव ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। कुलैद के पास में हम लोगों ने एक डैम को गहरा किया, वहाँ पे 20 गाँवों को पानी एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास मिलने लगा। यहाँ सब सूखे डैम पड़े, जिसपे कह रहे हैं खेती होती है, तो क्यों होती है? उसको गहरा करना नहीं है। नहीं, वो एक अलग चैप्टर है। अभी तो वी आर एड्रेसिंग अ इशू हाउ टू इंश्योर द ट्रैक ऑफ स्वर्णरेखा रिवर इज क्लीन्ड। अभी उसमें दिक्कत क्या है, इट इज रिड्यूस टू अ नाला, क्योंकि उसमें सारा सीवेज का पानी जा रहा है, फिल्थ जा रहा है, स्लज जा रहा है, तो वो स्टैग्नेट हो गया है। अब अभी हम लोग का पर्पस ये है कि वो जो ट्रैक है हनुमान बांध से जलालपुर तक, उतना एरिया हम क्लियर करें, क्योंकि अगर वो क्लियर हो गया एरिया, फिर बांध से पानी रिलीज करना या बांध को और गहरा खोदना वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि वो लोकल उसको फोकस करके करवा सकते हैं हम लोग। लेकिन हमारा अल्टीमेट पर्पस ही डिफीट हो जाएगा अगर हमने ये ट्रैक को क्लियर नहीं किया। बट आई थिंक अगर लक्ष्मीबाई कॉलोनी तक भी ये क्लियर कर लेंगे तो बाकी का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। I want it to be clear. See, idea is कि since they are preparing a inspection, some inspection they are carrying out to ensure कि how much is the vulnerable area, कैसे clear करना, क्या करना है, तो let them do it through from Hanuman X to जलालपुर। ये पहले क्लियर करें इसको, ये उसके बाद इसमें पानी का फ्लो का हम लोग बात करें। और इस बीच में फिर से जो टूटने टाटने का काम है, ये जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की होगी कि ये फिर ट्रंक लाइन बिछने के बाद फिर मतलब उस अब ट्रंक लाइन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए। एक बार ये जो आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दिया है, ये काम करने के बाद ट्रंक लाइन बिछने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए। फिर Bhargav साहब, we will reduce in writing your suggestion also regarding further deepening of the dams, so that there is more water collection and which will help facilitate better flow of water. सर आपकी जानकारी के लिए, वहाँ से जैसे ही बंद हुआ है उधर समाधिया कॉलोनी वगैरह साउथ वेस्ट का एरिया है, उसके सब ट्यूबवेल ड्राई हो चुके। द मोमेंट दे हैव ट्राइड द ये तो कॉर्पोरेशन के हाथ में नहीं ना होगा, इसके भी हाथ में हो सकता है। हाँ, सरकार के हाथ में। वो यू आर राइट कि वो डैम को थोड़ा और डीप कर देना चाहिए आपके हिसाब से, तो उससे क्या है, वाटर लेवल बढ़ जाएगा। जब वाटर आएगा से उसे जो पार है उसको ठीक कर देंगे, वो हम लिखा देते हैं, और गेट उसके ठीक हो जाए, बहुत फर्क। ठीक, ये हम लिखा देते हैं। और ये आपने 5 बांध बताए हैं, हनुमान बांध, वीरपुर बांध, रायपुर बांध, मामा का बांध, कैसा इंटरकनेक्टेड है। ये सब हनुमान एक्स के पॉइंट पहले उनके पहले सीरीज है, पहले सीरीज नहीं, रायपुर से चलेगा मामा बांध, मामा बांध से चलेगा वीरपुर बांध, फिर आएगा हनुमान। This is all falling in between 1 to 47? No. That is beyond that, above the line, above the Hanuman Bandh. हाँ, beyond that. Yes. हाँ? No, not अब beyond. स्ट्रीम पे है सर, Above. अब स्ट्रीम पे है। नया गांव जो एक है वहाँ से शुरू होता है, उसकी तो ये हनुमान पॉइंट जो है
उसके आगे जलालपुर तक जो जाएगा ये, वहाँ पे बांध है क्या? नहीं वहाँ बांध नहीं है। बांध तो होगा ये जहाँ WRD ने बनाया है इसको। यस, वो टिगरा का जो आउटफ्लो है दैट कम्स टू ऑल दिस बांध थ्रू नून रिवर, थ्रू नून रिवर। ये तो डैम की बात कर रहे हैं, तिगरा में। सर नून पिकअप ईयर से दो चरण गई है सर। नून पिकअप ईयर से 2 चरण गई है सर। एक चली जाती है साक रिवर में सीधे तिगरा, और एक चल जाती है साकरून कैनाल में, वो जाती है साक पिकअप ईयर है सर। वहाँ से जाती है रायपुर डैम में, रायपुर डैम से फिर मामा का बांध में, फिर बीरपुर बांध में, फिर हनुमान बांध में आता है सर। ऐसे आता है। चैनल बनी हुई सर WRD का, अंग्रेजों के ज़माने का सर। वो उसको रिनोवेट भी किए हैं सर। पहले नाले थे तो पक्का भी कर दिया सर, वो चला ना ये होता, और इससे पहले हम लोगों ने कर दिया। अगर ये हमारा पैच क्लियर हो जाएगा जी सर। हनुमान स्क्वायर से और यहाँ तक जलालपुर तक, तो इन बांध का पानी का लेवल बढ़ जाएगा, बढ़ा सकते हैं बाद में। सर तो अपन पानी बरसेगा तो आएगा सर, आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं, अभी रेंज आ रहे हैं, हाँ। तो डेप्थ अभी बढ़ जाएगा, तो फिर वाटर स्टोर हो जाएगा पांचों बार। सर सर ये अभी 3 रेंज का एक्सरसाइज है। सर तिगरा डैम के सर तिगरा डैम जो है सर, उसको रिजर्व किए हैं सर पीने के लिए। उसको फीड करते हैं सर अपर कैकेटो से पेशारी से फिर ले जाते हैं तिगरा सर। उसी बीच में सर साकरून कैनाल है। यदि हम इन चारों को भरना चाहें तो इनको ही भर सकते हैं, लेकिन भरते इसलिए नहीं तो पीने के लिए पानी कम पड़ जाता है सर अभी वर्तमान में। पानी यदि ज़्यादा होगा बचेगा तो छोड़ सकते तो छोड़ देंगे सर, और अपना भी दिया सर उसका। जितना ज़्यादा स्टोर होगा उतना ज़्यादा छूटेगा। जी सर। तो स्टोरिंग है जब पीछे बार बारिश नहीं हाँ, हुई थी सर। स्टोरिंग तो होएगी, प्रोवाइडेड हमारा ट्रैक तो क्लियर हो। सर देखिए स्टोरी, देखिए गुप्ता साहब, स्टोरी का पर्पस क्या है? आफ्टर ऑल वी वांट फ्लो ऑफ वाटर। स्टोरिंग से फ्लो होगा, फ्लो से जो सो कॉल्ड इंक्रोचमेंट्स हैं, पानी बहेगा तो आधे इंक्रोचमेंट वैसे खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि हम आप सोचते हैं जो भी नाला बना हुआ है, अगर हम नाले को क्लियर नहीं करवाएंगे और पानी छोड़ देंगे तो दिस विल क्रिएट अ उसी वेरी, ट्रैक पे आएगा ना सर। but all said and done, imagine situation, the area which is either encroached or full of filth, it's totally choked area. जी, If there is a flow of water, what would happen? It will lead to epidemics. इससे बीमारियां होंगी, it will flow from हनुमानगंज। and there would be a backflow also. होगा क्या, जो नाले खोल रहे हैं इसमें, जब उसमें पानी भरेगा तो इट विल क्रिएट अ मेसी अफेयर। आप खुद इमेजिन करो कि जहाँ पे पूरा पानी कंजेस्टेड है, नाला है पूरा हो गया, जहाँ फिल्थ है, सीवेज है, सब कुछ है, और उसमें आप करंट का पानी, विद करंट इफ यू फ्लो वाटर, व्हाट वुड हैपन टू दैट एरिया? दैट विल मर्ज इन द एंटायर एरिया। इसलिए डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा। But Mr. Council, how can we increase the depth of that nala? रोड में भी छोड़ेंगे आप। लास्ट ईयर एंड में Anyway, that is one thing. Now, second thing is regarding, there were 5 questions to you. यस This is in relation to the sewage line and trunk, that's the main issue. Then, what is the second? How much money have you spent where regarding your, what do you call? ये आपका STP plant? Yes, Maharaj. That is, we have submitted, Maharaj, on page 22. 349. About 34 crores. You In want this also, Maharaj, there is a proportion. Huh? Question is there, sir. So from central government we require around 11 crore, sir. And it is mentioned in page number 49, sir. And from state government we require same amount 11 crore. Rest will be put in by corporation. Mr. Nevaskar, will you be paying anything? With respect to earlier the proposal which has been obviously supplied to me, that has been with respect to entire state of Madhya Pradesh, not of this Gwalior municipal corporation. That was? With respect to entire state of Madhya Pradesh.
300 some crore, 300 crore has So been asked by the. he is referring to one letter Which has been- by the Director Urban Administration. Yes, madam. How do you react to this? Page 55. What are your instructions regarding this amount to be released by the state government and processed by the central government for release? Any instructions? He says she will going to contact with the state government. What process is going on? अच्छा, ठीक है. So that is all. Now, how much money would be required for sewage line and trunk line? This figure will come only after this person submits the report. Private agency. Now, so far as sewage treatment plant is concerned, and fourth one is of collection point. How much money required for transportation of the? But we have submitted that detail also. हाँ. Your Lordship may kindly see. मैडम यू मेक नोट ऑफ दिस ऑल्सो, क्योंकि ये जो पेज 55 पे चिट्ठी है इसका भी आप रेफरेंस नोट कर लो. और ये जो अभी गार्बेज कलेक्शन के लिए चाहिए पैसा, तो उसमें कितना गाड़ी मिला आपको? सर काइंडली सी टू पेज 57, उसमें पूरा डिटेल. सर वन मोर सबमिशन. हाँ. अपने एलिवेट रोड बना रहे हैं. एलिवेट रोड का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसके पिलर्स खड़े हो रहे हैं, नीचे सीवेज लाइनें आप देख नहीं रहे, वो ब्रेक हो रही है, जिसके कारण पानी बाहर निकल रहा है. जो आपको क्लियर लेंथ चाहिए नाले के लिए, वो पानी उसमें आ रहा है. आप कांसन नगर में जो बन रही है अभी जा रही है, उसमें पूरा पानी आ रहा है. आपने जो पिलर गाड़ा है उसके कारण से जो नीचे सीवेज लाइन है वो टूट रही है. दे हैव टू टेक कॉशियस ऑल्सो. ये एक स्मार्ट सिटी वालों बुलाओ. मैडम ये कौन बना रहा है ये? है ना? ये किसकी परमिशन से बन रहा है ये? अगर वो नीचे की सीवेज लाइन से उसका वो हो रहा है कोई आया वहाँ पुलिस कॉर्पोरेशन है कोई? अच्छा, आपका क्या कंट्रीब्यूशन इसमें आप बताएं बाब. व्हाट विल यू कंट्रीब्यूट? नहीं वो छोड़ो उसको. जो जितनी चर्चा हुई है इसमें क्या कंट्रीब्यूट करोगे आप? आपको क्या रोल दिया गया है, मध्य प्रदेश सरकार ने दिया? हैं? 50 सर डोर टू डोर व्हीकल का टेंडर किया है सर. हाँ. और जो हमारे वर्क ऑर्डर भी हो गया सर. For considerations. As according to the municipal corporation, 1500 kilometers line did not require any repairs or reinforcement. That is 100 kilometers does not require. Because out of 1800 kilometers, approximately 15% You requires. say 80% did not require. And Did that you- comes to 15%. The 20% comes to 1200 to 1300. वो चूंकि वो 1800 किलोमीटर की लाइन है जो कंसल्टेंट ने बताया. यही बताया उसने. 1800 1900 की लाइन है. आपके हिसाब से 1500 में कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी. तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, ये जो कमिश्नर ने बताया हमको. 1500 किलोमीटर में हम बिल्कुल ठीक था. हमने 80% ठीक है.
बाकी हमने ठीक किया है उसको 400 करोड़ रुपए, यही कहा है ना यस आपने? यस ये और वही 400 वही लाइन जो है अभी भी ठीक होनी है। आप समझिए बात को आप, जिसमें आपने 400 करोड़ रुपए खर्च किए 200 से तो 1200 से 300 से 400 किलोमीटर में, उसी में वो बोल रहा है ब्लू शर्ट वाला कि साहब उसमें भी उतना ही हमको उसमें खर्च करना, मतलब जो उसको आप ठीक कर चुके हैं उसको फिर से वो ठीक करना पड़ रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। वही कह रहे हैं वो। उसमें नहीं करना है सर। नहीं, ये जो इसने बताया ना, टोटल 1800 से 1900 है। आपने कहा ना कि टोटल 1800 से 1900 है किलोमीटर। 1800 से 1900 किलोमीटर है। उसमें से आपने कहा कि 1200 से 1300 जो है वो फंक्शनल है, जी सर, और 300 से 400 को आपको ठीक करना है या नया डालना है, जी सर, यही कहा है ना। हम आपकी बात को इनकी बात से टैली कर रहे हैं। इनका कहना ये था कि साहब हमने 80% जो है टोटल अपन मान के चल रहे हैं 1800 से 1900 है, उसका 80% कितना हुआ? तो मुझे बताओ तो 80% कितना हुआ? 350 किलोमीटर। अरे 1800 सर, 1800 का 80% कितना हुआ? अरे 1500 हुआ ना। जी सर, तो वही तो बताया था कमिश्नर साहब ने कि 1500 तक हमें सब काम ठीक है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं थी। सर वही तुम्हारा भी कहना है। सर नहीं, थोड़ा सा हुआ है सर। हमारा जो है 1800 से 1900 किलोमीटर का टोटल नेटवर्क हमारा मतलब होगा, जिसमें से 1500 डला हुआ है हमारा, 1500 एग्जिस्टिंग है हमारा। सर वही हम बता रहे हैं ना। उस 1500 में 20% रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट। 1500 में नहीं, 1800। नहीं सर, 1800 में 15। After completion of this exercise, the 13 kilometer trunk line from फ्रॉम हनुमान बांध टू जलालपुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट could be laid. Start. अभी सारी फिगर्स आ गई आप। उसमें सर एक थोड़ा सा करेक्शन है। जो टोटल 2013 टू 2024 जो ले की है लाइन, वो 300 नहीं है, 400 किलोमीटर है जो हमने आज डेटा जो प्लेस किया है। इसमें जो सबसे पहले जो श्रीमान ने लिखाया है अबाउट द लेइंग ऑफ द लाइन बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फ्रॉम 2013 टू 2024, 14 to 24. हाँ 14 to 24 इज 400.460 किलोमीटर। 400.46 करोड़। स्पेंड नहीं, 423 करोड़ है, 400 किलोमीटर्स हैं, 423 करोड़ हैं। नहीं, आपने कहा 423 करोड़ मिला है, 400 करोड़ खर्च किए हैं। हाँ वो किए हैं। उसमें जो सीमा ने एरिया जो लेंथ बताई है, यदि आपने कहा ना 1500 किलोमीटर तक तो कोई इशू नहीं था, वो ठीक थी, बाकी के एरिया में बनाया है उसको। ये कहा आपने 1500 तक कोई इशू, 80% 1500 का जो हुआ टोटल, देखिए वो उसका फिगर सही है जो बोल रहा है वो। फिजिकल पूरा 1800 से 1900 टोटल एरिया है उसका। जी आपके हिसाब से आपने 1500 में कोई काम नहीं किया, 300 से 400 में किया। सर 400 किलोमीटर वी हैव लेट सर। वही मैं कह रहा हूँ, वही आपने दिखाया है ना। उन्हीं 400 में फिर से रिपेयर्स हो रहे हैं सर। वो 400 में नहीं हो रहा सर, ये तो नया डाली सही चल रही है, और जो पहले की डली हुई है चलो कोई बात नहीं, सर। ये हो गया, आ गया। Shri so and so states that project report shall be prepared. कब तक हो जाएगी? 2 months सर, 2 months। ऑन एफिडेविट दे हैव सेड 1 month. आपने पिछली बार 1 महीना कहा था। ईमानदारी से बात करिए। हाँ, 1 महीने में दीजिए हमको आप रिपोर्ट। आपने लास्ट टाइम कहा ना 1 महीने में। ऑन एफिडेविट कर देंगे 1 महीने में। 4 को within 1 month. 4/4/23 को 24 को कहा था इन्होंने। Even as indicated in the affidavit है क्या उसका? यस एफिडेविट Of the company of course का affidavit है ये? सर आरपीएल इन्हीं का ही है, मोहम्मद affidavit. मंसूर। हाँ, why document number? दैट इज एफिडेविट डेटेड 4/4/24 डॉक्यूमेंट within 1 month. ठीक है।
therefore, in all fairness, the report must सर 70 और लगेंगी अभी इसके बाद. about 75 vehicles are more required to meet the requirements, for which the corporation shall write to the state government for release of funds with complete details. Stop. But not later than 3 months, 2 months, 2 months, 2 months. Stop. At this stage, श्री यस सर. आप दोनों लोग हैं ना? हाँ, नहीं, अब आपको तो हो गया इनका पिटिशनर से कौन से? मतलब जाली वाला पार्ट तो लेगा, मतलब जो जाली लगाने They वाला. under हाँ हाँ हाँ. they undertake, they have fund 2 crore rupees, they have fund, they have stated. क्यों मिला कि नहीं मिला पैसा अभी तक? सर है 2 करोड़ रुपए हम लोग सर. है ना? श्री हर्ष सिंह undertakes that the entire area along the 13 kilometer of Swarnrekha river from Hanuman Bandh to Jalalpur. जलालपुर. हाँ, So it's not, sir, that 2 kilometers is for 3 kilometers, densely populated area. For the rest, Malat, again the tender will be flown. अभी 2 करोड़ रुपए कितने में खर्च हो गए आपके? 3 किलोमीटर के पैच में डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जहाँ वही करना है सर. locality. बाकी जगह अभी हमारे डोर टू डोर बाकी जगह से गार्बेज नहीं आता है. कहाँ से? 2 से 3 किलोमीटर कर दो of the along the line of on both sides of the Swarnrekha river 3 किलोमीटर ऑन बोथ. up to 3 kilometer both sides. The iron mesh कराएंगे, क्या कराएंगे वो? सर Yes, the fencing, iron fencing. Iron fencing shall be installed to protect the river. Call out on. आप कब रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं? हाँ. Call out the case for further orders on 15th of May for submission of project report, DPR or project report by so-and-so company जो भी है, so that further orders may be issued for implementation of to carry out the requirements of further orders may be issued for repairs, for release of funds, allocation and release of funds, and repairs and reinforcement of sewage line as well as trunk line. Trunk line. Yes, List on 15th of May. I am giving.